क्या प्रशांत किशोर अभी भी बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? उनकी राजनीति क्या है? उनकी खुद की राजनीति क्या है? अच्छा, एक्चुअल में सारे सवाल ना तब खड़े हुए हैं जब मैंने व्यक्तिगत तौर पर अनिल सिन्हा, जो कि एक बड़े पत्रकार हैं, उनका लेख पढ़ा। तो सोचा क्यों ना मैं इसको एज इट इज शेयर कर दूं अपनी कम्युनिटी टैब में। लेकिन समस्याएं दो थी, कितने लोगों तक पहुंचेगा और जितने तक पहुंचेगा कितने लोग ऐसे होंगे जो पूरा पढ़ेंगे, कुछ अधूरा छोड़ के पढ़ के भी छोड़ देंगे ना। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छी रीच के लिए, एक बेहतर के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ पॉइंटर्स में उनके लेख को मैं आपको समझा दूं, ताकि आपको भी पता चले कि अगर हम इस पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो कहानी आपको बदलती नजर आएगी। तो राजनीति में आपको एक समझ बन जाएगी कि एक खबर को देखने के कितने नजरिए हो सकते हैं। ये सारी बात कहां से शुरू होती है? देखिए, जो प्रशांत किशोर ने अभी लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का जो मजबूत उपस्थिति थी, उसको खारिज किया। इसी स्टेटमेंट के आधार पर सिन्हा जी, जो कि पत्रकार है, पूरा विश्लेषण किया है। इन्होंने अलग अलग बातों को जोड़ करके कड़ी बना दी है, कड़ी के रूप में पेश किया है। देखिए, पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर एक चुनाव प्रचार के देश के सर्वश्रेष्ठ चुनाव मैनेजर हैं। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी को उस समय जिताने में उन्होंने मदद की थी, जब वे भारत के समाज को बांटने वाले नंबर 1 व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। ये लेखक ने कहा है, और उनकी यही ख्याति पूरे दुनिया में फैली हुई थी। और वो नरेंद्र मोदी जी कॉरपोरेट के बहुत बड़े चहेते थे। अब किशोर ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में मोदी को चुनाव विजय पाने में पूरी मदद की। सोशल मीडिया इंजीनियरिंग, ये सब किशोर का खेल था। अब सवाल उन्होंने पूछा कि क्या यह उनका राजनीतिक झुकावों की ओर इशारा तो नहीं करता, और उन्होंने उस मोदी और शाह के साथ काम किया है और उन्होंने उनके लक्ष्य को पाने में मदद की है। दोनों कट्टर हिंदुत्व के चेहरे हैं। इस जोड़ी ने हर चुनावों में मजहबी नफरत को के आधार पर वोट पाने की कोशिश की है। मोदी ने जिस विकास के नाम पर 2014 का चुनाव जीता, उसका असली रूप अब सामने आ रहा है। अब यहाँ पर लेखक आगे कहते हैं कि क्या मोदी शाह से अलग होने के बाद किशोर उनके विचारों से अलग हो पाए हैं? क्या वह सच में उन विचारों को खत्म करने का इरादा रखते हैं जिसका वो प्रतिनिधित्व आरएसएस करता है? दो चीजें, बीजेपी और आरएसएस, दोनों कड़ी एक हैं, लेकिन आप अलग करके अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सिन्हा जी इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि बीजेपी की पार्टियों के जो धुर विरोधी है, प्रशांत किशोर ने कैंपेन किया, उसमें नुकसान किसका हुआ था? उसमें नुकसान कांग्रेस का हुआ था। समझिए कैसे। प्रशांत किशोर ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने में नीतीश कुमार की मदद की थी। उन्होंने पिछले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी के लिए चुनाव संचालन किया था और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे ताकतवर जो नेता हैं, उनके सामने जीत दिला दी थी। वाकई अहम थी, बड़ी भी थी। अब ममता की वापसी का सीधा नुकसान किसको हुआ? लेफ्ट को और कांग्रेस को हुआ। पश्चिम बंगाल के चुनावों का भाजपा बनाम तृणमूल में इस तरह बदल दिया कि दोनों ने आपस में ही बंगाल का बंटवारा कर दिया। तीसरी चौथी पार्टी गायब वहां से। कांग्रेस तथा वाम मोर्चा दोनों का सफाया हो गया और आरएसएस को लेफ्ट एक आंख भी नहीं सुहाता है। तो ये प्रश्न चिन्ह लगाया है। अगली बात यहां पर देखिए दोस्त, जो प्रशांत किशोर ने ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी को ही असिस्ट किया, अरविंद केजरीवाल को जिताया, जगन रेड्डी को जिताया है, स्टालिन को जिताया है। बंगाल के चुनावों के बाद शरद पवार तथा अन्य नेताओं से मिलकर के किशोर कौन सा फॉर्मूला बेच रहे हैं? इस फॉर्मूले की मूल बात यही है कि कांग्रेस को उन राज्यों से भाग जाने के लिए कहा जा रहा है जहां क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, और जो क्षेत्रीय पार्टी है वो उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। आगे लिखते हैं कि कांग्रेस में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पार्टी में रह करके भाजपा, आरएसएस या कॉरपोरेट हितों के लिए काम करते हैं, और ऐसे ही लोग किशोर को साथ लेकर के आना चाहते हैं। लेखक अपनी लेखनी को विराम इस बात पर देते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत के लक्ष्य को साधने में क्या प्रशांत किशोर लगे हैं? पूर्ण विराम। अच्छा, आप सभी को याद होगा कि मोदी जी ने एक बार भाषण में कहा था कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, है ना, कांग्रेस मुक्त भारत। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो कांग्रेस है ना, एक नेशनल पार्टी है, उसकी रीच हर जगह पर है।
अगर आप देखेंगे किसी रीजनल पार्टी, उसकी रीच कहाँ होती है? अभी क्षेत्र में होती है, बहुत से बहुत। अगर किसी दूसरे राज्य में अगर है तो कुछ सीमित सीटों तक होती है, और इतना नहीं है कि वो किसी केंद्र में बैठी सत्ता को वो टक्कर दे सके ना, इतनी रीच नहीं होती सिर्फ एक पार्टी की। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना। तो यही लेखक ने एक बात को समझाने की कोशिश की है कि ये जो प्रशांत किशोर हैं वो सारी स्ट्रेटेजी इस तरह से बना रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं कि वहां से जो आपकी जो कांग्रेस है ना, इस कांग्रेस का सफाया होना चाहिए। भले ही दूसरी पार्टी जीत जाए, लेकिन कांग्रेस का जो उसका ग्राउंड लेवल है, जो उसका बेस है, वो वहां से खत्म होना चाहिए। भले ही बीजेपी हार जाए, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को मदद होनी चाहिए, और क्षेत्रीय पार्टी को भी कंट्रोल ऑफ द सेंटर कर सकता है। तो इस तरह की एनालिसिस देने की कोशिश सिन्हा साहब ने की है। तो फिलहाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या सोचते हैं आप लोग कि क्या कांग्रेस मुक्त अभियान में शामिल थे, है और रहने वाले हैं प्रशांत किशोर? सबसे बड़ा सवाल। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।